मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज्यादा बात होगी। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। जैसे कि डिस्कशन हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। आज मैं उसी तरह से डिस्कशन आज आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 7। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें आपका 2010 से लेकर 2023 तक किस तरह से आपके पेपर में एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आगाज करते हैं आज की क्लास को। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है क्या, तो बताएंगे सर हम लोगों को अच्छी तरह से सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। अब जैसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे मिसाइल क्लासेस तो आपको हमारे ऐप का लोगो नजर आएगा। वहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर, याद रखिएगा, 2 for 9 रुपीज में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, वो भी 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे लेट किस बात की, इतना कम फी में कोई आपको अवेलेबल नहीं कराने वाला है झारखंड में। कहीं भी हो इतना कम फी में आप लोगों का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट को कोई भी आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करने की कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। मेरे प्यारे लेट मत करें क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। जल्दी से जाएं, वहां पे हमारे एवरीडे क्लासेस होती है, साथ ही साथ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी, साथ ही साथ आपका 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड वहां पे ऑलरेडी किए जाते हैं। तो चलिए डिस्टेंट पहला क्वेश्चन आज में हम लोग डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो बोलेंगे सर मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे कि धर्म सुधार आंदोलन किस व्यक्ति ने शुरू किया था? तो बोलेंगे सर वो शुरू करने वाला व्यक्ति था मार्टिन लूथर। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। एक भी क्वेश्चन डिस्टेंट आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, ये भी क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में नहीं छूटना चाहिए। ये मेरी दावा है डिस्टेंट कि आप लोग अगर हमारे एप्लीकेशन से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाला है, ये हमारी गारंटी रहती है। चलिए मार्टिन लूथर, आपसे पूछा जाए धर्म आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने। कब किया था मेरे प्यारे? ये तो आपसे पूछा जाएगा। तो 1517 ईस्वी में। कब बोलेंगे सर? 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 2। जेफरी जोसर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो जेफरी जॉर्सर है उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो बताएंगे सर दी कैंटरबरी टेल्स। क्या बोलेंगे? दी कैंटरबरी टेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2021 में और 2022 में लगातार 2 साल में पूछे गए थे। हो सके 2024 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3। छापाखाना का आविष्कार किसने किया है? हम लोग जो जेरॉक्स करवाने के लिए जाते हैं ना वो छापाखाना उसी को बोलते हैं। तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? बोलेंगे गुटेनबर्ग ने। याद रखिए किसने किया था? गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया था। मेरे प्यारे अगर आपसे पूछा जाएगा छापाखाना का आविष्कार किसने किया था तो कूद कर बताइएगा कि छापाखाना का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था गुटेनबर्ग। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? गुटेनबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा द प्रिंस लेखक कौन है? द प्रिंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, एकदम टपकेगा 2024 के पेपर में। द प्रिंस जो है लेखक आपको बताना है, प्रिंस जो है वो किसने लिखा था? तो बोलेंगे सर मैकियावेली ने। क्या बोलेंगे? निकोलो मैकियावेली। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम सब के मम्मी पापा हम सब से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए लेकिन क्लास 12 में क्लास 11 में बहुत ही अच्छा तरह से रिजल्ट करेंगे। आप सभी को पता है मम्मी पापा कितना उम्मीद लगाकर हम सब से लगे हुए हैं। इस बार दिखा देना है मेरे भाई, और हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। मेरे प्यारे समय बहुत कम है, चेहरा मत देखिए किसी का और पढ़ाई पे लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 5।
पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ है? तो बताएंगे सर इटली से प्रारंभ हुआ है। क्या है? इटली से। 24 घंटा मिसाइल क्लासेस आप लोगों के सामने अवेलेबल रहेगी। नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। आधुनिक युग का पुनर्जागरण यूगेन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। तो बताएंगे सर मैकियावेली, दांते, हॉब्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए तोहने अगर बातों बुझल पा रहे हैं ना, तोहनी के जब पेपर एग्जाम देवी ना तो तोहनी के एग्जाम में ऐसे नहीं प्रश्न नहीं तो बुझली तोहनी 9 टेंशन लिया, थोड़ा सा भी तोहनी 9 टेंशन लिया। हमारे दोस्त तो हमार दीदी लगे, हमार दादा लगे, तो बाहर से बुझल पा रही कि जेटा हम क्वेश्चन कराई हो ना तो के खातिर सर सेलेक्टेड क्वेश्चन लागो कि लागो तो हमारे बतवा बुझल पा रही ना सेलेक्टेड क्वेश्चन लागो। ऐसा तो के प्रश्न कराइबो ना कि 2024 के जब तुम एग्जाम दियल जेबी तो हमार मुखड़ाटा याद ही तो बुझल पा रही हमारे बतवा से खातिर हम तोहनी के खातिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आबो हो। ठीक हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े थे, क्लास 10 में भी पढ़े थे, क्लास 11 में पढ़े हैं, क्लास 12 में भी आपको पढ़ना होगा 1789। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। मार्टिन धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे आपसे, आपको चौंकना नहीं है। मार्टिन लूथर ने किया था। किसने मेरे प्यारे? मार्टिन लूथर ने किया था। मेरी मोहब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? जो जर्मनी में किसानों का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1525 ईस्वी में। कब हुई थी? 1525 ईस्वी में। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, याद रखिए कौन सा चैप्टर है, तो बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 7। अगर आप लोग चाहते हैं सर 7 नंबर चैप्टर नंबर 8 भी जल्दी से हम लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि चैप्टर 8 भी हम लोग को प्रोवाइड करें, तो दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट। पुनर्जागरण जो है वो जर्मनी से इंग्लैंड से शुरू हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया कि उस समय का सबसे अच्छा प्रसिद्ध मूर्ति कला बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बोलेंगे माइकल एंजेलो। क्या थे? माइकल एंजेलो। इन्हें इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त प्रवाह का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति आपसे पूछा जाएगा। जो हमारे बॉडी पे, जो हमारे बॉडी है ना, बॉडी वो देखिए बैंस, सिरा, जो हम लोग सिरा पढ़ चुके हैं ना, धमनियां खून को ट्रांसफर करते हैं ना, इधर उधर खून को दौड़ाता है। हमारे पूरे बॉडी से खून को, रक्त को धड़कन पर पहुंचाता है, फिर धड़कन फिल्टर करके हमारे सभी अंगों तक पहुंचाता है और इस तरह से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन को, इसका आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? बोलेंगे विलियम हार्वे। क्या बोलेंगे हमारे प्यारे? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़े और टारगेट बनाइए इस बार कि इस बार जो हुआ सो हुआ, 90 पार करके दिखाना है। याद रखिएगा, माँ बाप का सपना को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? मेरे प्यारे जो कागज है ना, कागज जो हम लोग लिखते हैं वो कहां से प्राप्त होता है? पेड़ों के पत्तियों से, पेड़ों के छालों से। जो हम लोग कॉपी हो, किताब हो, बुक हो, वगैरह कुछ भी हो, वो हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ों के छालों से या तो पेड़ों के पत्तियों से जो है ना बुक हो या कॉपी बनाए जाते हैं। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कागज का आविष्कार करने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा है? बोलेंगे चीन। क्या बोलेंगे? चीन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 17। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। यूरोप में आधुनिक युग का जो आरंभ हुआ है वो बताएंगे सर 1453 में। कब हुई थी? 1453। 1453 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। इतना मेहनत करें मेरे प्यारे कि लोग आपके पास आए। आप जहां पर खड़े रहे वहां पे किसी के माय का लाल का दाम ना हो कि वह बैठे रहे। जिस वक्त आप खड़े रहे, हर एक इंसान आपकी वजह से खड़े रहे। आप जब बैठे तब आप, हर एक इंसान आपसे पूछ कर बैठे कि आई कम हियर। आप रूम पे रहेंगे तो आई कम हियर। अभी इतना आसान नहीं है, हम बोल रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग सुनने में लग रहा है कि हाँ इतना आसान है, बोल रहे हैं, अब मेहनत करेंगे हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे, बहुत मेहनत करना होगा। मेहनत नहीं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। तैयार हो जाइए। क्लास 11 क्लास 12 डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होने वाला है। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, लाफा बनने वाले हैं, शराबी बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं। क्लास 11 क्लास 12 ही तय करता है।
इसलिए 2 साल जो है अलग रगड़ के पढ़िए, रगड़ के पढ़ना है, दबा करके पढ़ना है, ठीक है। मेहनत इतना खामोशी से करें कि आपका सफलता शोर मचा दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो बताएंगे सर टॉमस रो, याद रखेगा सर टॉमस मोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइड कॉमेडी के दांते के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन तो 100% 2024 के एग्जाम में टपकेगा। तो बोलेंगे सर दांते ने लिखा था। किसने लिखा था? दांते ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 20 पे, मानवतावाद के प्रचार में किसका योगदान था? तो बताएंगे सर पाटकर। क्या होगा? पाटर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 22, कोलंबस अमेरिकी कवि थी? तो बताए कि ऑप्शन नंबर क्या कब पहुंचा था? 1492। कब बोलेंगे सर? 1492। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं 23, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 1582 में। कब हुई थी? 1582। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिख के रख ले मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कब छपेगी? जब आप 2024 के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डायरेक्टली हूबहू आपके आंखों से ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी। डिवाइड कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी समानतावादियों का एक श्रेणी में नहीं था? तो श्रेणी में जो नहीं है वो आपको बताना है। तो बोलेंगे सर बेरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? बेरन इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप लोग क्लास अगर अच्छा लग रहा है ना तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी को मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाएं। तो हमारा भी तो कुछ मकसद होगा ना। हमारा मकसद यही है कि एक गरीब से गरीब छात्र पढ़ें, जो पैसा का कारण नहीं पढ़ पा रहे मेरे प्यारे, उनको इन्वाइट करें, उनको बताएं कि अब जरूरी नहीं है कोचिंग जाना, ज़रूरी नहीं है ट्यूशन जाना, जरूरी नहीं है स्कूल जाना। आप आए मिसल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार में और ओनली फॉर पे करें 249 रुपीज़ में और क्लास 11 की 100% क्वेश्चन को तैयारी करें। यहाँ पे ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ ना 249 रुपीज़ का, इसमें 90% टारगेट है स्टूडेंट की। इस बार 90% हर एक स्टूडेंट को पार करके दिखाना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम रिजल्ट देखना चाहते हैं किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो मेरे प्यारे रिजल्ट देखना चाहते हैं कि किस तरह से 2023 अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई स्टूडेंट पढ़ा है तो उनका रिजल्ट कैसा हुआ है, अगर देखना चाहते हैं ना टेंशन मत लीजिए। हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। कम्युनिटी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या मेरे प्यारे? तो याद रखिएगा आपको मिलेगा रिजल्ट, जहां पे मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि आपको क्लास जो 11 है ना उसका रिजल्ट आप देखेंगे ना 90%, 80%, 95% तक स्टूडेंट लाए हैं। ऐसा ही नहीं लाए मेरे प्यारे, ये जो 249 का जो मैं कोर्स बता रहा हूं ना जो कोर्स का, इसको उन लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी किया था और हमारे पूरे टेक्निकल टीम अच्छी तरह से उन लोगों को प्रोवाइड किया था। तब जाकर दोनों पर तालमेल बैठा है, तब जाकर वो 80%, 90%, 70% मार्क्स लाएं। आप लोग भी इजीली से ला सकते हैं। थोड़ा सा भी समय व्यस्त मत कीजिए और अपने जल्दी से जाएं, अपने प्ले स्टोर में ओपन करें और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। कैसे डाउनलोड करना है ये भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से आप डाउनलोड करके क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने दी पाइटा, ये भी आपको लिख के रख लेना है। तो जो दी पाइटा नामक पुस्तक है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग को वहां पे छपेगी। कहां पे छपेगी? तो बताएंगे सर 2024 के जब हमारी एग्जाम होगी ना वहां पे डायरेक्टली छपेगा कि दी पाइटा नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो बताएंगे सर माइकल एंजेलो। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हेलनीज किस देश का क्षेत्र कहा जाता है? तो बताएंगे सर वो होगी यूनान का। क्या होगी मेरे प्यारे? यूनान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 पे, यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? तो इटली में। कहां पे बोलेंगे सर? इटली में। सभी का सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, टैटू का आविष्कार किसने किया था? आज आप सभी को पता है ना, जो टैटू है ना, टैटू हम लोग जो टैटू बनाते हैं ना, कभी सिर पे, कभी सर पे, कभी छाती पे, कभी हैंड पे, कभी लेग पे, कभी थाई पे, जो हम लोग टैटू बनाते हैं, इसका आविष्कार करने वाला आपसे पूछा गया गैलीलियो ने किया था। क्या बोलेंगे सर? गैलीलियो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे, एंटी 95 थीसिस क्या है? ये भी क्वेश्चन आप लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा 95 थीसिस क्या है। ये क्वेश्चन मुझे पूरा यकीन है कि 2021 में पूछा था, याद है, और एक बार 2024 में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 95 थीसिस की रचना किसने किया, कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1517 में। कब हुई थी? 1517 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? 1517 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्यारे मेरे, ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है? जो ओलंपिक खेल है ना, जो हम लोग ओलंपिक खेल देखते हैं ना, वो किस प्राचीन सभ्यता की देन है? तो बताएंगे सर यूनान सभ्यता। क्या होगी मेरे प्यारे? यूनान सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न पे आएगा, जर्मन में किसका किसान विद्रोह कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया था 1525 ईस्वी में किसान विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो बोलेंगे सर याद रखिए, कब की गई थी नहीं, स्थापना की किसने की थी, ये आपसे पूछा गया। तो लोइला। क्या बोलेंगे? इग्नेशियस लोइला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चैप्टर 8 होना चाहिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं ना, तो लेट मत करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जब आप लोग शेयर करते हैं ना, तो हमारे जो भी टेक्निकल टीम अभी वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत ही एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने के साथ हम लोग यही चाहते हैं कि स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम 2024 की एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, वो क्वेश्चन उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोग जल्दी से जाएं मेरे प्यारे, और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इस कोर्स को आप लोग बाय नहीं किए हैं, तो आप लोग जल्दी से जाएं। कैसे बाय करना है, नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फ्रांस के नए शासक का शासनकाल क्या है? तो बताएंगे सर 1461 से 1559। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, द पाइटा नामक पुस्तक किसने लिखा था? मैंने अभी जस्ट बताया माइकलो एंजेलो। क्या था? माइकलो एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आप लोगों से वेट कर रहा हूं, आप लोगों का वेट करता हूं, आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को अगला वीडियो चैप्टर 8 जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो तो आप लोग का 8 चैप्टर हो गया। आप लोग कमेंट को देखकर उसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल, जियोग्राफी या सोशियोलॉजी या होम साइंस या साइकोलॉजी, या आप लोग हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, जो भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक बोलो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।